अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे दैट इज हाई कोर्ट्स। इंडिया के अंदर जैसा आपको पता है कि एट द टॉप लेवल वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। तो इस तरह से हर एक स्टेट के अंदर आपको हाई कोर्ट्स भी मिलेगा। तो जब हम हाई कोर्ट्स की हिस्ट्री की बात करते हैं तो द चार्टर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज अडॉप्टेड ऑर्डर्ड इन मई 1862 एंड दैट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर ऑन जून 1862, thereby मेकिंग द कलकत्ता हाई कोर्ट द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो पहला हाई कोर्ट जो इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने बनाया था वो था कैलकाटा हाई कोर्ट जो 1862 में बना। उसके बाद बम्बई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, यानी ये तीन हाई कोर्ट पहले बनाए गए हैं 1862 में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 214 है जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, कि हर एक स्टेट के लिए अलग से हाई कोर्ट होना चाहिए। दैट इज वाई कि पार्ट 6 आर्टिकल 214 टू 231 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट डील्स विद द हाई कोर्ट्स एंड रिलेटेड प्रोविजंस। तो पार्ट 6 और आर्टिकल 214 टू 231 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें हाई कोर्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जो है सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो हुआ, उसमें बोला गया कि देयर कैन बी ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स और फॉर टू और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट का अलग से हाई कोर्ट होगा, बल्कि इस अमेंडमेंट में बोला गया, सेवंथ अमेंडमेंट जो हुई 1956 में, कि दो स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है या यूनियन टेरिटरी या स्टेट के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि टोटल हाई कोर्ट्स इन इंडिया जो इस वक्त है एज ऑफ 25 हाई कोर्ट्स है टोटल इस वक्त। तो जिसमें से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स है। जैसे हम देखेंगे कि कॉमन हाई कोर्ट्स इन इंडिया, फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है ये लोकेटेड है चंडीगढ़ के अंदर एंड इट सर्व्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, यानी पंजाब हरियाणा और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का कॉमन हाई कोर्ट है। इसी तरह गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट है जो महाराष्ट्र, गोवा और दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड को कवर करता है। मद्रास हाई कोर्ट जो है ये तमिलनाडु एंड पुडुचेरी को कवर करता है। केरला हाई कोर्ट जो है ये केरला एंड लक्षद्वीप को कवर करता है। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जो है ये यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को कवर करता है। तो टोटल मिला के हमारे इंडिया के अंदर इस वक्त जो हाई कोर्ट्स है वो है 25। इसमें से ये कॉमन हाई कोर्ट्स है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हाई कोर्ट्स का, कि हर एक हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ जजेस होते हैं। इसमें कोई टाइम नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने जजेस हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कि हाउ मेनी जजेस ही विल फिक्स फॉर द हाई कोर्ट। तो इसीलिए, लेकिन बट एक चीज याद रखनी है कि 62 ईयर जो है ये रिटायरमेंट एज है हाई कोर्ट जज की। तो हाई कोर्ट जज है वो होल्ड नहीं करेगा ऑफिस मोर देन 62 ईयर। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट का प्रोसीजर क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, लेकिन वो कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट का। यानी अगर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेगा और गवर्नर ऑफ JNK को कंसल्ट करेगा। इसी तरह अगर कॉमन हाई कोर्ट्स की हम बात करें तो वहां पर सारे गवर्नर्स को जो है कंसल्ट किया जाता है। इसके बाद जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं उनको ओथ सेरेमनी दी जाती है गवर्नर की तरफ से। और उनकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट बी ए जुडिशियल ऑफिसर इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर मोर 10 ईयर्स, कि वो किसी भी कोर्ट में एज ए जज काम करता हो 10 साल से, या हाई कोर्ट में उसकी प्रैक्टिस 10 साल की हो, तब जाके उसको हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाएगा। टेन्योर की हम बात करें तो देर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ही होल्ड्स ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो उसमें मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है 62 ईयर्स। और उसको प्रोसीड रिमूव करने का तरीका भी वही है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस को रिमूव कर किया जाता है, कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रेजोल्यूशन लाया जाता है और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर लेता है। सैलरी वगैरह की बात करें तो हमारे हाई कोर्ट जज की सैलरी इस वक्त जो है 2.25 है और चीफ जस्टिस की 2.5 लाख है। तो उनकी जो सैलरी आ जाती है पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करता है। और जो है एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उनकी सैलरी जो है रोक दी जा सकती है, कम कर दी जा सकती है या डिडक्शन होगा। जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली ओनली टू यूनियन टेरिटरीज है जिनके अपने हाई कोर्ट्स अलग है। अदरवाइज बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है उनके कॉमन हाई कोर्ट्स है। तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट से जो है इनको ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन इन केस ऑफ हायर वैल्यू है, यानी इनका स्टेटस इंडिया के अंदर बहुत बड़ा है। तो ये आम हाई कोर्ट नहीं है।
इसी तरह अगर हम हाई कोर्ट्स के पावर्स की बात करें तो एपेलाइट जुरिडिक्शन है कि हाई कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द स्टेट एंड अपील कैन बी मेड टू हाई कोर्ट अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन इन मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ। तो इस तरह से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके बाद हम अपील करते हैं हाई कोर्ट में, या इसके अलावा जो है हाई कोर्ट का अपना जुरिडिक्शन है कि ये सिविल और क्रिमिनल केसेस को हेयर करते हैं। लेकिन जो मिलिट्री के अपने कोर्ट्स होते हैं कोर्ट मार्शल, उसमें हाई कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं होता। तो इसी तरह हम बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट assumes द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम आर्टिकल 13 एंड 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इज नोवेयर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन टेरिटरी दिल्ली, दादरा नगर हवेली, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनके अपने जो है हाई कोर्ट्स है। तो कुछ फैक्ट्स है हाई कोर्ट्स के हवाले से जो यहाँ हम जानना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री which was established in 1862. Youngest high court in India is Andhra Pradesh High Court, which was established in 2019. Madras High Court, Chennai, Bombay High Court, Kolkata और Allahabad High Court जो है are the oldest four high courts in India. फर्स्ट फीमेल जज हाई कोर्ट जो थी अन्ना कैंडी थी। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस जो बनी है लैला सेठ है हिमाचल प्रदेश से। इंडियाज फर्स्ट ई कोर्ट वाज ओपन इन हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद इन 2016। इसी तरह हाई कोर्ट जजेस कैन प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन विच ही हैज नॉट सर्व्ड। तो हाई कोर्ट जजेस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उनको कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस, और उस हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां पे उन्होंने सर्व ना किया हो। यहाँ पे जे एंड के हाई कोर्ट की बात करें, जुम्मन हाई कोर्ट जो है ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया में माना जाता है। 1928 में 26 मार्च को महाराजा हरि सिंह ने इस हाई कोर्ट को बनाया था, तो तब से ये काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल स्ट्रंग जो सैंक्शन है वो 17 है, जिसमें 13 जो है परमानेंट जजेस है और 4 एडिशनल जजेस है। और प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो हमारे हाई कोर्ट का है दैट इज जस्टिस अरुण पाली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं इस हवाले से, हाई कोर्ट के हवाले से हमने आज बात की। तो इसके अलावा भी जो आपको अपडेट चाहिए इस बीएलएलबी एंट्रेंस के हवाले से, आप हमारे साथ जुड़ जाइए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है 9905431102। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।